नमस्कार, मैं नथनी सर, एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक शिक्षक आपका स्वागत करता हूं। 5 सितंबर का दिन सभी भारतीयों के लिए गर्व का दिन, क्योंकि इसी दिन हमारे देश के एक महान आदर्श शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। इस 5 सितंबर के नज़दीक आते ही सभी विद्यार्थीगण शिक्षक दिवस मनाने के लिए पूरे जोश और उल्लास के साथ शिक्षक दिवस की तैयारी में लग जाते हैं। इसी के साथ चर्चा शुरू हो जाती है लोगों में शिक्षा और शिक्षक के विषय में। लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उस विषय पर जिससे हम शिक्षा का उद्देश्य कह सकते हैं। जी हाँ, आज शिक्षा का उद्देश्य क्या रह गया है? सभी लोग जानते हैं कि आज का विद्यार्थी के लिए शिक्षा का उद्देश्य है डिग्री, नौकरी। लेकिन मैं कहता हूँ, क्या शिक्षा का उद्देश्य यही है? हमारे समाज में भी लोगों का दृष्टिकोण शिक्षा के प्रति और उसके उद्देश्य के प्रति यही है कि हमें हमारे बच्चों को डिग्री मिल जाए, नौकरी मिल जाए। लेकिन ये शिक्षा का आधा अधूरा उद्देश्य है। कभी भी शिक्षा डिग्री के लिए नहीं होती है, नौकरी के लिए नहीं होती है। हाँ, ये जरूर है कि शिक्षा प्राप्त करने पर शिक्षित व्यक्ति को आसानी से रोजगार प्राप्त हो जाता है। नौकरी ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि शिक्षा को न समझो, डिग्री और नौकरी, शिक्षा है ज्ञान। शिक्षा को शिक्षा जैसा अपनाओ, जीवन बनेगा वरदान। जी हाँ, शिक्षा को कभी भी डिग्री नहीं समझें। शिक्षा कभी भी नौकरी नहीं हो सकती है। शिक्षा तो वो है जो हमारे जीवन में बदलाव ला देता है, जीवन को ही बदल के रख देता है। शिक्षा हमारे जीवन को ऊंचाइयों में ले जाता है। शिक्षा का अर्थ है हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति। और अगर हमारे सामाजिक, आर्थिक और इसके साथ साथ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति में कहीं कमी रह जाती है, तो इसका मतलब है कि हमारी शिक्षा में कमी रह गई है। और शिक्षा में कमी का मतलब है कि हम अपने जीवन की संपूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते हैं। और आज की समस्या यही है, शिक्षा का सारा फोकस डिग्री पर हो गया है, नौकरी पर हो गया है, और शिक्षा का जो उसका जो उद्देश्य है वो उपेक्षित कर दिया गया है, उसे अनदेखा कर दिया गया है। इससे आज हमारे समाज में बहुत सी समस्याएं उभर रही है। तो मैं इस बात पर सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आइए हम जानते हैं कि कैसे हमारे आदर्श महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन शिक्षा के कारण एक उच्च मुकाम पर पहुंचा। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में 5 सितंबर 1988 ईस्वी को हुआ। गरीब परिवार में रहते हुए भी उन्होंने अपने शिक्षा के बल पर, शिक्षा की शक्ति के आधार पर जीवन में ऐसी ऊंचाइयां प्राप्त की, ऐसे मुकाम को प्राप्त किया जो हमें बताता है कि शिक्षा में कितनी ताकत है। शिक्षा को अगर सच्चे मन से लिया जाए, उसके प्रति पूर्ण समर्पण दिखाया जाए, उसे अपने जीवन में लागू किया जाए, तो शिक्षा से सब कुछ प्राप्त करना संभव है। इसका उदाहरण स्वयं
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 40 वर्षों तक अध्यापन का लगातार कार्य किया और पूरे विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में अपने गहरे ज्ञान से सबको आश्चर्यचकित कर दिया। उनकी भारतीय संस्कृति का गहरा ज्ञान पूरे विश्व में लोहा मनवा दिया। उन्होंने अपने शिक्षा के प्रति गहन रुचि और समर्पण की भावना से अपने जीवन में उन्होंने जो फर्श से लेकर अर्श तक की यात्रा की, वो उनकी कहानी बताती है कि शिक्षा में इतना ताकत है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जितना भी सामान्य हो, जितना भी गरीब हो, वो एक ऊंचा मुकाम हासिल कर सकता है, उसमें ताकत है। तो अगर कोई भी व्यक्ति शिक्षा को अपने जीवन का मूल मंत्र बना ले और अपने शिक्षक के प्रति समर्पित होकर उसका अनुकरण करे, सच्चे दिल से अनुकरण करे, तो पक्का विश्वास है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त तो करेगा ही, अपने जीवन को सफल बनाएगा, सार्थक बनाएगा और अपने योगदान से जहां भी रहेगा वहां पर कमाल करके दिखाएगा। शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होता है, समाज निर्माता होता है। इससे भी बढ़कर बड़ी बात यह है कि शिक्षक जीवन का निर्माता होता है। माता पिता हमें जन्म तो देते हैं अवश्य, लेकिन जीवन को संवारने का, जीवन को पग पग पर ज्ञान और प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाने का, मार्गदर्शन करने का, उसे समय समय पर सही सलाह देने का और ज़रूरत पड़ने पर कड़वी बातें बोल करके भी हमें अपने जीवन को तैयार करने का जो भूमिका एक शिक्षक निभाता है, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता है। तो मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने गहरे ज्ञान से और अपने लंबे जीवन के अनुभव से जो दो बातें कही हैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। प्रथम उन्होंने कहा है कि हमारे जीवन का संचालक हमारा मस्तिष्क होता है और हम अपने मस्तिष्क की पूर्ण क्षमता का उपयोग तभी कर सकते हैं जब हमारे पास शिक्षा हो और ज्ञान हो। इसके अभाव में न तो हम अपने मस्तिष्क का संपूर्ण क्षमता का उपयोग कर सकते हैं, न विकास कर सकते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है वह यह कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन क्षमता का संपूर्ण विकास करके अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अपने जीवन में एक शिक्षक का रखना आवश्यक है। बिना एक सच्चे शिक्षक को रखे कोई भी अपने जीवन में वो ऊंचाई, वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकता जो वो चाहता है। तो आज इस शिक्षक दिवस के मौके पर मैं आप सबको यह बताना चाहता हूँ कि जो समाज शिक्षा को महत्व देता है वही समाज प्रगति करता है। जो परिवार शिक्षा को अपनाता है उस घर में वह संस्कार उत्पन्न होता है और वह विकास की ओर बढ़ता है। और इससे भी बढ़कर बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षा को अपनाता है तो उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है आप देख सकते हैं। उसके जीवन में वैल्यू एडिशन होता है, उसके जीवन में इम्प्रूवमेंट होता है, उसमें निर्णय लेने की शक्ति आती है, उसमें अपने टैलेंट को पहचानने की शक्ति आती है, उसे सही गलत पहचानने की शक्ति आती है, अपने जीवन में पैसा कमाने का स्किल प्राप्त हो जाता है, अच्छे संगत करने का अवसर मिलता है। इसके साथ साथ उसे समाज में मान प्रतिष्ठा मिलती है और
उसे अभिव्यक्ति की भी क्षमता प्राप्त होती है। और अगर किसी व्यक्ति के जीवन में शिक्षक होता तो क्या होता? उसे एक मार्गदर्शक प्राप्त होता है, उसे एक सही सलाहकार प्राप्त होता है, उसे एक सही सहयोगी प्राप्त होता है, उसे एक मित्र प्राप्त होता है, उसे एक अच्छा संगत प्राप्त होता है, एक कलाकार प्राप्त होता है जो उसके जीवन को तैयार कर सकता है, गढ़ सकता है, और सबसे ऊपर एक मार्गदर्शक प्राप्त होता है जो उसे जीवन के किसी भी पग में भटकने से बचाता है। तो दोस्तों, आज मैंने अपने तरफ से शिक्षा और शिक्षक के महत्व को बताने का भरपूर प्रयास किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये बातें कही गई बातें आपको अच्छी लगी हो, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों और परिचितों तक इसको शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका पता चले, महत्व पता चले। और अगर आप नए हैं और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियो समय से मिलता रहे, और एक कमेंट कर करके हमारा उत्साहवर्धन कीजिएगा। धन्यवाद।